नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुरानी डिबेट है बाइंग वर्सेस रेंटिंग। फ्लैट खरीद के रहना फाइनेंशियली वाइज डिसीजन है या फ्लैट रेंट पे लेके रहना फाइनेंशियली वाइज डिसीजन है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक डिस्टिंक्ट सी सोसाइटी में टायर 2 सिटी में आपने 2 BHK लिया। रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेके फ्लैट की टोटल कॉस्ट आती है अराउंड 65 लाख रुपए। तो इसमें आपको डाउन पेमेंट देना होगा 15 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए का आप लोन लेंगे 20 साल के लिए। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको 50 लाख का लोन 20 साल के लिए 7.15% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, जिसकी मंथली EMI आएगी 39,216 रुपीज़। एक नोट करने वाली बात यह है कि ये जो आपकी मंथली EMI है ये पूरे टेन्योर 20 साल के लिए सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हर महीने आपको इतना ही देना होगा। बट रेंट के केस में क्या होता है कि आपका ईयरली 10% का इंक्रीमेंट होता है। अगर बहुत ही प्राइम लोकेशन में आपने रेंट पे लिया है फ्लैट तो हो सकता है 12% 15% का ईयरली इंक्रीमेंट हो। अगर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में तो हो सकता है 5-7% का आपका ईयरली इंक्रीमेंट हो। ऑन एन एवरेज हम 10% मानते हैं। तो 50 लाख का लोन 20 साल के लिए आप लेते हैं तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आता है वो आता है 44,11,000 प्लस 50 लैक्स प्रिंसिपल अमाउंट लेके आप टोटल रिपेमेंट करते हैं बैंक को 94,11,000 प्लस जो 15 लाख आपने शुरू में डाउन पेमेंट दिया है। तो 20 साल में आपकी फ्लैट की टोटल कीमत पड़ती है 1.1 करोड़। अगर आपका सिविल बहुत अच्छा नहीं है या फिर RBI रेपो रेट जब बढ़ाती है तो बैंक अपना लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो उस केस में सपोज करिए आपको लोन मिला 8.45% इंटरेस्ट रेट पे, तो उस केस में आपकी EMI आएगी 43,233। टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे आप 20 साल में 53,75,000। 50 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट मिला के टोटल रिपेमेंट आपका बैंक को होगा 1,03,00,000 प्लस जो आपने 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया था। तो इस केस में आपका फ्लैट का टोटल कॉस्ट आता है 1.18 करोड़। पिछले कुछ सालों में इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट रहा है, जो महंगाई हर साल बढ़ती है, तो 2020 में महंगाई 6.62% की दर से बढ़ी थी, 2021 में 5.13%, 2022 में 6.70%। हम एवरेज 6% मान लेते हैं और एज्यूम करते हैं कि हमारे फ्लैट का रेट जो है वो 6% के हिसाब से ही, महंगाई के हिसाब से ही, इन्फ्लेशन के हिसाब से ही बढ़ा है। उस फ्लैट पे कोई और एडिशनल ग्रोथ नहीं हुई है। तो 6% के एनुअल ग्रोथ के हिसाब से जो हमारा 65 लाख का फ्लैट है वो 20 साल में 2.08 करोड़ का हो जाएगा। यहां मैंने कैलकुलेशन। अब बात करते हैं रेंटल की। तो एज्यूम करिए कि आपको एक डिसेंट सी सोसाइटी में सेम सिटी में 2 BHK का फ्लैट 12,000 रुपये प्लस मेंटेनेंस के रेंट पे मिल रहा है। इसमें हम मेंटेनेंस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अगर आपका अपना भी फ्लैट है तो भी आपको मेंटेनेंस तो देना ही है। तो सिर्फ हम बेसिक रेंट की बात करेंगे और जो हर साल किराए का बढ़ोतरी है वो 10% का है, यानी मकान मालिक 10% पर ईयर के हिसाब से आपका किराया बढ़ा रहा है। तो इस केस में 20 साल में हम जो टोटल रेंट पे करेंगे मकान मालिक को वो करेंगे 82,30,000 रुपए का। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हमने जब फ्लैट खरीदा 65 लाख का, उस पर लोन लिया 50 लाख का, तो हमने टोटल जो पेमेंट किया वो किया 1.1 करोड़ का। 20 साल बाद उस फ्लैट की जो कीमत हो गई वो हो गई 2.08 करोड़ में। ये हमने उस कंडीशन में लिया कि सिर्फ महंगाई के हिसाब से फ्लैट का ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है। अगर उस एरिया में फर्दर बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, मॉल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, 4 लेन बनती है, कोई ऑफिस आता है, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, तो ये ग्रोथ और ज़्यादा होती है। इंस्टेड ऑफ 2.08 करोड़ हो सकता है 3 करोड़ हो जाए। रेंट के केस में जो हमने एज्यूम किया कि 12,000 का रेंट है, 10% हमने एनुअल इंक्रीमेंट लगाया, तो 20 साल में हमने लैंडलॉर्ड को 82 लाख पे किए। हमें इस पर रिटर्न क्या मिला? 0। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारा EMI है वो कांस्टेंट है, बट जो हमारा रेंट है वो हर साल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हमारा जो रेंट होगा 12,000 और 10% एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से, वो जो हमारी कांस्टेंट EMI होगी उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।